हेलो एवरीवन। हमारे आज के वीडियो में हम प्रॉपर्टी राइट्स के कुछ बेसिक सवालों पर बात करेंगे, जिसमें पहला तो पिता का सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी यानी स्वार्जित संपत्ति और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी पूर्वजों की संपत्ति पर कितना अधिकार होता है, इस पे बात करेंगे। सेकेंडली, बेटा और बेटी को दोनों संपत्ति पे कितना अधिकार होता है, ये जानना है। थर्डली, सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट अबाउट डॉटर्स राइट। फोर्थ, वर्तमान स्थिति क्या है। एंड फिफ्थ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, किसी को किसी क्राइम में कन्विक्शन अगर हो रहा है, जेल हो गई है, तो क्या उसका अधिकार खत्म होता है। इन सारे सवालों की जानकारी हम इस वीडियो में सरल भाषा में जानेंगे। वर्तमान भारत में बेटियों को संपत्ति में कितना अधिकार है और कब बेटियों को पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता है, इसके संबंध में स्पष्ट कानून है। कहीं भी कोई भी भ्रम जैसी स्थिति नहीं है। आज की तारीख में तो सब कुछ स्पष्ट हो चुका है, लेकिन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को लेकर कई लोगों के मन में सवाल रहते हैं, इसलिए हम आज उसी के बारे में बात करेंगे। और मोस्टली सारी कहानी इन दो संपत्तियों के बीच ही चलती है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो होती है जो परदादा, दादा, पिता इनसे ट्रांसफ़र होती है। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी स्वार्जित संपत्ति पिता को खुद की कमाई होती है। इस प्रॉपर्टी को किसे देना है, बेचना है, गिफ्ट करना है, ट्रस्ट को देना है, ये फैसला पिता खुद कर सकते हैं। कोई भी फैसला लेने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता, अब भले उसके बच्चे क्यों ना हो। यानी कि पिता की स्वार्जित संपत्ति को लेकर उनका बेटा या बेटी उन पर प्रॉपर्टी में शेयर पाने के लिए कोई भी कानूनी दावा नहीं कर सकते हैं। अगर पिता ने विल के ज़रिए उस प्रॉपर्टी को किसी के नाम किया है या गिफ्ट डीड से ट्रांसफ़र की हो, भले ही वो विल अनरजिस्टर्ड हो, लेकिन 2019 के एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने अनरजिस्टर्ड विल को भी वैलिड ठहराया है और पिता अपनी स्वार्जित संपत्ति को बेटा और बेटी को इक्वल शेयर देना चाहे तो भी उनका निर्णय, और अगर वो दोनों में से किसी एक के नया नाम करना चाहे सारी प्रॉपर्टी, तो भी उसी का अधिकार है। पिता को अपनी स्वार्जित संपत्ति को लेकर फैसला लेने की पूरी तरह से स्वतंत्रता है। कुछ लोगों में ऐसा भी भ्रम देखने को मिलता है कि वो पिता अपनी उसकी संपत्ति को बेचने से रोक सकते हैं, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। पिता अपनी स्वार्जित संपत्ति को बेचने का अधिकार रखता है। अगर उस पिता की अपनी स्वार्जित संपत्ति की विल या वसीयत बनाए बिना ही डेथ हुई हो, तो वहाँ पर बेटा और बेटी को इक्वल शेयर मिलेगा। अगर बच्चों की माँ भी जिंदा है तो उसे भी वहाँ पर एक शेयर मिल जाता है। बेटी शादीशुदा हो या ना हो, उसका यहाँ पर इक्वल शेयर ही रहता है। लेकिन अगर वहीं पर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रही तो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टीज राइट को पूरा उल्टा है, क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टी के साथ आपके पिता बिल्कुल भी मनमानी नहीं कर सकते हैं। ना तो उन्हें एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को किसी के एक को देने का अधिकार है, ना ही उसे वो सेल, गिफ्ट या विल के द्वारा किसी को भी देने का हक नहीं रखते हैं। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो बेटा और बेटी दोनों को बराबर के हकदार होते हैं। इसमें ना कम ना ज़्यादा का शेयर किसी एक को दिया जा सकता है। हर एक कोपार्सिनर को उसका शेयर मिलना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि 2020 के विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा केस में सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से क्लियर किया है, वंस अ डॉटर ऑलवेज डॉटर। एंसेस्टर प्रॉपर्टी में बेटी को इक्वल शेयर मिलेगा, भले उसकी शादी हुई है या ना हुई है। पिता की मृत्यु 2005 से पहले भी हुई है तो भी बेटी को बराबर का अधिकार मिलेगा। अगर कोई बेटी अपनी मर्जी से अपना हक रिलीज या रिलिक्विशमेंट डीड से रजिस्टर हुआ है तो अपना हक छोड़ रही है, तो अपने आप उस प्रॉपर्टी से बाहर हो जाती हैं। ये पिता की सेल्फ एक्वायर्ड और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी दोनों में लागू है। सेकेंडली, पिता सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के विल द्वारा बेटी को अपने वसीयत और अपने शेयर से बाहर रख सकता है, यानी कि वहाँ पर बेटी को अपना अधिकार नहीं मिलता है। अगर संपत्ति के विभाजन को लेकर इस कानून के अलावा आपको लग रहा है आपके साथ अन्याय हुआ है, तो आप कोर्ट में अपना हिस्सा पाने के लिए दावा जरूर कर सकते हैं। लास्टली, कानूनी तौर पर आपका शेयर आपके प्रॉपर्टी में है, और अगर आपने
कोई कानूनी अपराध भी किया है या फिर आपको कन्विक्शन होकर जेल भी जाना पड़ रहा है, तो भी आपके प्रॉपर्टी का आपका शेयर कोई भी छीन नहीं सकता है। हमारा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए।